एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर कुछ पर्सन को बताया जाता है, जिनमें से एक पर्सन कहता है फर्स्ट हाई की इस टूर्नामेंट में जीत लगभग पक्की हो चुकी है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हमें $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन होता है और वो कहता है अगर हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ तो यह हमारी मौत के बराबर होगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन होता है और फिर वो कहता है हमें अभी हमारे मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि हम उन फर्स्ट हाई के स्टूडेंट्स को कैसे रोके इस टूर्नामेंट को जीतने से, और अगर हमें उनको हराना है तो उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी, और अगर हम उस प्लानिंग में सक्सेसफुल रहे तो हमारी जीत पक्की है। जिसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन होता है और फिर वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अगर हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल रही तो हो सकता है फर्स्ट हाई के स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट को हार जाए, और अगर उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी रही तो हो सकता है उनकी जिंदगी भी बच जाए। जिसके बाद वो पर्सन का ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और हमें अगले सीन के अंदर जो है यहाँ पर तासुया और मियुकी को बताया जाता है, जहाँ पर तासुया मियुकी से कहता है मिराज बर्ड टूर्नामेंट के लिए ये मौसम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ना जाने मेरे मन को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शांति जो है वो तूफान के आने की पहले वाली शांति है। फिर मियुकी कहती है तो भैया क्या आपको ये लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है? फिर तासुया कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पक्का नहीं कह सकता कि कुछ बुरा होने वाला है, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ बुरा नहीं होने वाला है, लेकिन इस वक्त हम सेफ हैं, इसलिए ये सारी बेकार की चिंता करना तुम छोड़ दो, और अगर कुछ बुरा हुआ भी तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी हालत में बचा लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में एक टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर जो है एक एनर्जी बॉल को जो है अपनी छड़ी की मदद से फोड़ना होता है, जिससे जो है आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जिसने सबसे ज्यादा बॉल्स को फोड़ा वो इस मैच को जीत जाता है। जिसके बाद यह मैच जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और इस मैच को जो है यहाँ पर मिकी हिको, चीबा और मुजुकी भी देख रही होती है, जहाँ पर चीबा जो है वो मुजुकी से पूछती है क्या तुम आज पूरा दिन बिना ग्लासेस के ही रहने वाली हो, और इसके जवाब में चीबा कहती है हाँ ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बिना ग्लासेस के रह सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना ग्लासेस के जो है काफी सारी चीजें इस मैच में देख सकती हूँ जो कि आम आंखें नहीं देख सकती है, और वैसे भी जो मिस मारी वाले मैच में मारी के साथ जो हादसा हुआ था उस मैच में मैं नहीं थी, इसलिए तासुया जो है उस मैच में किसका हाथ था मारी को नुकसान पहुँचाने के पीछे वो पता नहीं कर पाया, लेकिन इस मैच में जो है मैं हर चीज पर नजर रख रही हूँ, जिससे जो है मैं तासुया की हर तरीके से मदद कर सकूं। जिसके बाद वहाँ पर मिकी ही को कहता है हाँ बिल्कुल, अगर इस मैच के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हारी आंखों की मदद से जो है हम स्पिरिट मैजिक का पता लगा सकते हैं, जिससे जो है हम उस बंदे को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं कि इस पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद हमें मैच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन जो है बड़ी आसानी से जो है हर बॉल को जो है यहाँ पर फोड़े जा रही होती है, लेकिन तभी एकदम से जो है उसका डिवाइस काम करना जो है वो बंद कर देता है। जिसके बाद जो है वो एकदम से जो है नीचे जमीन की ओर गिरने लगती है, लेकिन वो पूरी तरीके से घिर ही नहीं होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले जो है उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद जो है हमें यहाँ पर तासुया को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर मिजुकी को कॉल करता है। जिसके बाद तासुया मिजुकी से कहता है मिजुकी क्या तुम्हें कुछ दिखा? तासुया की इस बात पर जो है फिर मिजुकी कहती है हाँ मैंने अभी एक अजीब सी चीज देखी, जिस लड़की का सीएडी खराब हुआ उसके सीएडी के पास कुछ अजीब सी स्पिरिट थी। जिसके बाद वहाँ पर तासुया कहता है ठीक है मैं समझ गया कि क्या गड़बड़ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिजुकी, तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली। जिस पर मिजुकी कहती है ओह बहुत बहुत शुक्रिया तासुया, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ पाई। जिसके बाद तासुया वहाँ पर कॉल काट देता है। जिसके बाद हमें मियुकी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर तासुया से कहती है भैया इसका मतलब आपका शक सही साबित हुआ, कोई है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पर तासुया कहता है मियुकी मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है लेकिन भैया, मियुकी की बात को काटते हुए तासुया कहता है पर कुछ नहीं मियुकी, तुम इन सारी चीजों की चिंता मत करो, तुम अभी अपने मैच के ऊपर ध्यान दो, तब तक मैं तुम्हारे सीएडी को चेक करके तुम्हारे पास लाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, और हमें अगले सीन में तासुया को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर मियुकी के सीएडी को चेक कराने आया हुआ होता है। जिसके बाद जो बंदा मियुकी के सीएडी को चेक कर रहा होता है वो मियुकी के सीएडी के अंदर कुछ डालने की कोशिश करता है, लेकिन उस चीज को जो है यहाँ पर तासुया देख लेता है। जिसके बाद जो है तासुया उस बंदे का कॉलर पकड़कर जो है उसे जमीन में गिरा देता है। जिसके बाद तासुया उससे पूछता है
क्या तुम मुझे अभी बताओगे कि तुमने अभी सीएडी के अंदर क्या डाला है? जितना मुझे पता है तुमने सीएडी के अंदर वायरस के साथ कुछ और भी डाला है, और इसका मतलब कि अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी हादसे हो रहे थे उन सभी के पीछे तुम्हारा हाथ था। जिसके बाद वहाँ पर जो है एक ओल्ड पर्सन आता है और वो ओल्ड पर्सन जो है सभी से कहता है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तासुया बताता है, सर ये जो है हमारे सीएडी के अंदर मिलावट कर रहा है, इसलिए मैं जो है इसे सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन कहता है तासुया से, मैंने तुम्हें कल के मुकाबले में देखा, तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था शिबा तासुया, और तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बंदा जो है सीएडी के अंदर कुछ मिलावट कर रहा है और हम यही चेक करने यहाँ पर आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले तुमने इसे पकड़ लिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे यहाँ से, इसलिए शिबा तासुया तुम यहाँ से जा सकते हो। और तासुया जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं म्यूकी के लिए एक और एक्स्ट्रा डिवाइस बना कर रखता सीएडी। मुझे उम्मीद है कि तुमने भी एक एक्स्ट्रा सीएडी बना के रखा होगा म्यूकी के लिए। जिस पर तासुया कहता है, हाँ मैंने बना के रखा है। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन कहता है, बहुत खूब, तुम्हें सीएडी को चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उससे खेल सकते हो टूर्नामेंट के अंदर। जिसके बाद जो है वहाँ से जो है तासुया चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर टूर्नामेंट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर तासुया जो है अपने मन में कहता है, ये टूर्नामेंट म्यूकी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बनता जा रहा है और 9th हाई के स्कूल के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ये मैच को कैसे भी करके जीतना ही होगा। जिसके बाद वहाँ पर म्यूकी आती है और म्यूकी जो है वो तासुया से पूछती है, भैया क्या मैं उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ? फिर तासुया कहता है, हाँ म्यूकी तुम जो चाहो उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा पीछे से सपोर्ट करता रहूंगा। जिसके बाद जो है वहां से म्यूकी चली जाती है। जिसके बाद ये मैच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद जो है ये मैच स्टार्ट होते ही जो है म्यूकी बड़ी आसानी से जो है सभी बॉल्स को एक एक करके फोड़ रही होती है। इसके बाद जो है वहाँ पर म्यूकी जो है फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर जो है सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर सभी पब्लिक जो है वहाँ पर कह रही होती है, देखो वो तो उड़ रही है हवा में, ये कैसे हो सकता है? क्या वो उड़ रही है? क्या वो फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल कर रही है? ऐसा तो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। इसके बाद जो है म्यूकी ऐसे ही जो है बड़ी आसानी से जो है उस मैच को जीत जाती है और इस मैच को जो है एक खुफिया पर्सन भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो पर्सन जो है कुछ पर्सन से वहां पर कॉल में पूछता है, वो लड़की फाइनल में पहुंच चुकी है, क्या हमें लगाम को छोड़ देनी चाहिए? जिस पर एक पर्सन होता है और फिर वो कहता है, इससे भी मेरे पास एक बेहतर प्लान है, हमें ये टूर्नामेंट को ही बंद करा देना चाहिए, लेकिन बस इसके लिए हमें 100 से 150 लोगों की जानें लेनी होगी। जिस पर एक और पर्सन होता है, फिर वो कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि नंबर 17 ये कर सकता है? क्या वो 150 से 200 लोगों की जानें ले सकता है कि नहीं? क्योंकि पिछली बार हम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फेल हुए थे इस चीज में। जिस पर वहां पर एक और पर्सन होता है, फिर वो कहता है, अगर हम नंबर 17 की लिमिट्स को हटा दे तब वो बड़ी आसानी से 200 से 300 लोगों की जानें बड़ी आराम से ले सकता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है, हमें नंबर 17 की लिमिट्स को हटा देना चाहिए, जिसके बाद ये टूर्नामेंट को वो ऑटोमेटिकली ही खत्म कर देगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। जिसके बाद जो है वहां पर सभी लोग जो है इस बात को मान जाते हैं। जिसके बाद वो नंबर 17 की जो है सारी लिमिट्स को यहाँ पर हटा देते हैं। जिसके बाद नंबर 17 जो है वो जैसे ही कुछ ऑडियंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक पर्सन जो है उसे बहुत ही ज्यादा जोर का किक करके बहुत दूर जमीन के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो नंबर 17 से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा इस टूर्नामेंट में आने का मकसद क्या है? लेकिन खैर तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाले हो। जिसके बाद वहां पर एक और पर्सन आ जाता है और वो पर्सन जो है दूसरे पर्सन से कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें ये सारी चीजें मन में बोलनी थी, लेकिन तुम क्या अभी मुंह पर बोल रहे हो? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। जिस पर वो पर्सन कहता है, तो तुमने मेरी वो सारी बातें सुन ली? क्या मैं फिर से मन में जोर जोर से बोलने लगा जिससे बाकियों को भी सुनाई दे जाए? जिस पर वो पर्सन कहता है, हाँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। जिसके बाद वो दोनों ही पर्सन ऐसे बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से नंबर 17 जो है उनमें से एक पर्सन के ऊपर अटैक करने को आता है। लेकिन वहां पर वो पर्सन जो है अपने हाथों से एक फायर करता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर घिर कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहां पर एक लेडी आती है और वो कहती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद उस लेडी के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में यहाँ पर म्यूकी को बताया जाता है, जहाँ पर म्यूकी जो है वो तासुया से पूछ रही होती है कि क्या मैं इस मैच के अंदर भी फ्लाइंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ? जिस पर तासुया कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद तासुया उसे और बताते हुए कहता है,
तुम चाहे कुछ भी करो, तुम ही जीतने वाली हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और आप जाओ और जीत कर ही आना। इसके बाद जो है हमें यहाँ पर मैच का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो है म्यूगी जो है बड़ी आसानी से जो है उस मैच को जीत जाती है, जिसके बाद जो है इस एपिसोड का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।